शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगी। अतुल लोढ़े पाटिल हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता होंगे। असीम वकार साहब MIM से हमारे साथ प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ आज होंगे। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आज इस डिबेट में आप उन्हें भी सुनेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान हैं। महंत सतीश दास दिगंबर अखाड़ा से मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबसे पहले शाजिया इल्मी का रुख किए लेता हूँ। शाजिया, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है और मैं चाहूँगा उसका जवाब भी उतना ही क्रिस्पी रखिएगा। वीर सावरकर ही क्यों? नहीं तो उसमें ऐतराज क्या है? वीर सावरकर क्यों नहीं? मैंने बहुत संक्षेप में इसका जवाब आपको अच्छा, तो कांग्रेस का कहना है कि और भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान आजादी के लिए दी है। अगर उनमें से किसी एक के नाम पर यह नामकरण होता तो शायद यह सर्व स्वीकार्य होता, लेकिन वीर सावरकर को कांग्रेस ये मानती है कि वो ब्रिटिश राज को लेकर के नरम दिल रखते थे, तो इसीलिए यह सवाल उठता है कि वीर सावरकर ही क्यों? तो इंदिरा गांधी जी ने क्यों उनके नाम पर एक डाक टिकट बनवाया था, कॉमेमोरेट किया था और उनको कहा था कि ये सबसे बहादुर जवानों में से, हमारे सेनानियों में से एक हैं और उनका काम जो है अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। ये उनके बाकायदा इन शब्दों के साथ उन्होंने डाक टिकट निकलवाया था और कॉमेमोरेट किया था, उनकी तारीफ की थी और उनको डेडिकेट किया था। जी, तो कांग्रेस को उन्हीं की भाषा में शाजिया ने जवाब दिया है। लेकिन अतुल पाटिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल पाटिल जी, बीजेपी लगातार यह सवाल पूछ रही है जब जब आप वीर सावरकर पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें वीर की उपाधि किसने दी थी, उन पर डाक टिकट किसने जारी किया था। तो अब अगर वीर सावरकर के नाम पर नामकरण हो रहा है किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो फिर इस पर कांग्रेस को ही आपत्ति क्यों हो रही है और कांग्रेस की इस आपत्ति की वजह क्या है? द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत। अतुल जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें दिया था। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो जिन्होंने तो मैं फिर से शुरू करता हूं। हाँ जी। तो जो अंग्रेज परस्त थे, जो स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ थे, जिन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत डालकर सबसे पहले 1936 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में भारत के विभाजन की नींव डाली थी, जिन्होंने आजाद हिंद सेना का विरोध किया था, उसके खिलाफ ब्रिटिश आर्मी में सारे हिंदुस्तानियों ने सहभागिता देनी चाहिए ये कहा था, उनके नाम से अगर विश्वविद्यालय बनाना चाहे तो ये उनके विचार वाले लोग हैं। अब मैं सिलेबस बताता हूं। सावरकर ने वीर जो है खुद चित्रगुप्त नाम से आर्टिकल लिखा करते थे यहाँ महाराष्ट्र में और खुद ही को खुद ने वीर कह लिया। अब ये उनको मानते ये इनकी और बात है, लेकिन मुझे बताओ, उन्होंने गाय और गधा दोनों जानवर है और दोनों की उपयोगिता इसके ऊपर कुछ नहीं है ये कहा था। ये सिलेबस में आएगा क्या? आप जब वीर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं, सुनिए अतुल जी, आप जब वीर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं तब आप अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये सब हो जाने के बाद ही इंदिरा गांधी जी ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी, डाक टिकट उन पर जारी किया था। बिल्कुल, इंदिरा जी ने वीर की उपाधि दी थी, उन्होंने खुद ली थी। अब मैं जो इतिहास बताता हूं वो ठीक से थोड़ा सुन लीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 7 सोनेरी पन्ने नाम की किताब लिखी है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को सद्गुण विकृति कहा है। ठीक है कि आप युद्ध में जीतने के बाद महिलाओं पे बलात्कार नहीं करते, आप उनमें प्रताड़ित नहीं करते, इसलिए सद्गुण विकृति कहा था। उन्होंने कहा था काकतालीय योग, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो भी यहाँ रैयत का राज आ ही जाता था। वो तो रैयत का राज आना था और छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, इसलिए आया ये काकतालीय योग। उन्होंने सोनेरी 7 पन्ने में कहा है, सोनेरी 7 पन्ने में। तो ये सारी चीजें जो है सिलेबस में आएगी क्या, ये हमारा कहना है। हमारा कहना यह है उन्होंने पितृभू पुण्यभू ये कहा है, तो बाकी सारे रिलीजन के लोगों को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिलेबस में आएगा क्या? और उसके प्रांगण में एक अच्छे से ये करना, प्रांगण में गोडसे की बड़ी स्टैचू लगाना और सामने गांधी को गोली मारते हुए स्टैचू लगाना वहां पर, और नीचे लिखना नरेंद्र मोदी जी के नाम से वहां पर वाक्य एक कि मैं इनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
अरे गांधी जी से तो वीर ये सारी सावरकर चीजें का क्या सिखाने वाले लेना हो देना क्या? सर? डिबेट वीर सावरकर पर है, उसी पर रही है अतुल जी। अरे भैया अनुराग जी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप फिर थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा सा झांक कर देख लीजिए। नहीं, मैंने इतिहास तो में आपको पता झांका चले। हुआ है, मैंने तो इतिहास में काका साहब झांका, और कारगिल तभी थे, मैं उन्होंने बता रहा हूं पहचान लिया। कि वो सावरकर थे, वीर तो उन्हें कांग्रेस ने बनाया ना, कांग्रेस ने डाक टिकट जारी किया। अब आप वीर सावरकर की आलोचना कर रहे हैं, तो ये एक उंगली आप वीर सावरकर पर उठा रहे हैं और 3 अपनी तरफ उठा रहे हैं। इतिहास में झांक कर ही तो बता रहा हूं मैं। देखिए अनुराग जी एक हाँ। बात समझ लीजिए, वीर कभी भी कांग्रेस ने उनको कहा नहीं। वो खुद चित्रगुप्त नाम से आर्टिकल लिखा करते थे अखबारों में, और उन्होंने खुद को वीर कहा है। तो वो फिर आर्टिकल आपने उन्हें उन्होंने वीर खुद क्यों लिखा है। बनाया? यही बात- तो फिर आपने उन्हें डाक वीर की टिकट- उपाधि क्यों दी? एक मिनट, डाक टिकट, मैं तो आप ही की बात मान रहा हूं सर। डाक टिकट की सेकंड, जहां तक- मुझे बस एक 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ, मैं मुझे। दूंगा अनुराग जी, ये बात पूरी हो जाए अतुल जी। अनुराग जी सुनिए ना, अनुराग जी सुनिए ना। हाँ। मैं तो सिलेबस भी दे दिया आपको, मैंने तो सिलेबस भी दे दिया। आजाद हिंद सेना के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी में सारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को कहा था कि आप भर्ती कीजिए, तो कर डालो भर्ती। वो भी इतिहास बता दो लोगों को। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत बताया था, वो भी बता दो विद्यार्थियों को, वो भी सिखाओ। पुण्यभो पितृभो के नाम पे इस देश का धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दो और सबको भगा दो। हमारी शाजिया बहन जो है, देखना ये सब पे आएगा। ये पुण्यभू पितृभू पढ़ लो क्या है उनका। तो ये सारी चीजें जो है ये भी सिलेबस में डाल देना, ये सब सिखा देना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनके विचार रख रहा हूं। उन्होंने कहा गाय और गधा एक समान, एक जानवर थे। गाय और गधा जानवर थे। आप रिपीट कर रहे हैं शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी एक आप मिनट। रिपीट कर रहे हैं अपने शाजिया आप को। जी, मैं कहा गाय और गधा दोनों जानवर ही थे, इनकी उपयोगिता एक ही है। वो भी सिलेबस में पढ़ाई है। मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सारी सावरकर की बातें आपके सामने रख रहा हूं। वो सब सिलेबस में लाइए, पढ़ाइए, ये सब चीजें दिखाइए, डेयरिंग अपना दिखाइए, 56 इंच का सीना। ठीक है, दिखाएंगे, शाजिया। बिल्कुल दिखाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, हर एक इंसान के पहलुओं से को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका नाम खराब करके लगातार साक्ष्य ना मिलने पर जो इल्जाम भी लगे थे, उसके बाद उनकी रिहाई को ना मान्यता देना और उसके बाद केस को फिर से उसकी खुलवाना, और उसके बाद भी जब ये सेटल हो गया अदालतों में कि वीर सावरकर जी की खुद से कोई भूमिका नहीं थी, बार बार उसी को उठाना। अपनी खुद की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो शब्द कहे थे, उन शब्दों को नकारना, और बाकायदा शब्दों से बढ़कर जो उन्होंने डाक टिकट से लेकर उनकी जिंदगी को एक श्रद्धांजलि दी है। लेकिन वो पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी करने से इनकार किया था। ये वो थे जिन्होंने इस पूरे मामले को फ्रांस में जाकर द हेग में इस भारत की बात को उठाया था। ना सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे कि वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूरी तरह से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की थी, और उस बंदी बनने के बावजूद भी वो उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पे जाकर भारत की बात रखी थी। जिस तरह से काला पानी हुआ, जिस तरह से उन्होंने दुख झेले। ठीक है शाजिया, ये इतिहास हम सब जानते हैं और पढ़ चुके हैं। आज वीर सावरकर पर चर्चा नहीं है, आज वीर सावरकर पर हो रही राजनीति पर चर्चा है। सबसे पहले इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी की पहली लड़ाई, क्योंकि अंग्रेज तो उसे म्यूटिनी कह रहे थे, सिपोय रिबेलियन कह रहे थे, लेकिन ये वीर सावरकर थे। जब भारत पहली बार उठा पूरे पुरजोर से मिलकर तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ, तो उन्होंने जो किताब लिखी थी पहली बार, उसको उन्होंने 1857 में उनकी किताब को कहा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है शाजिया, मैं लौटूंगा। ऋतुराज झा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। ऋतुराज, सवाल यह है कि जब आपने पुजारी ग्रंथि योजना लागू की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इसका विरोध किया। अब सावरकर पर कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, और साथ ही इसे यह भी माना जा रहा है कि यह आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथि योजना की काट है। क्या आपको लगता है कि आपके पुजारी पर सावरकर पड़ेंगे भारी? देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो काम की राजनीति करते हैं और काम की बात करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के अंदर में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले फ्री बिजली दिया जनता को, फिर फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, फ्री शिक्षा के लिए इंतजाम किया, फ्री दवाइयां दी, फ्री महिलाओं को बस सर्विस दिया, फ्री जो है सो तीर्थ यात्रा करी। अच्छा ठीक है, अब मुद्दे पर आइए। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि देखो, सबसे पहले इस देश के अंदर में किसी ने उस समाज को सम्मान देने का काम किया है जो कि हमारे पुजारी हैं, हमारे ग्रंथी हैं,
जो कि समाज के बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जो छठियार से लेकर के, मुंडन से लेकर के, उपनयन से लेकर के, श्राद्ध से लेकर सुख में दुख में हर जगह पर में हमारे समाज के लिए काम आते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान देने का काम इस देश में सबसे पहली बार किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अच्छा। और जब से उन्होंने पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान देने की बात करी है, पता नहीं क्यों भाजपा को इतनी बौखलाहट हो गई है, इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं अनुराग जी कि आपकी 20-20 राज्यों में सरकार है भाजपाइयों की, एक जगह गुजरात में तो 30-30 साल से सरकार है। वो छोड़ दीजिए, तो पुराना मुद्दा हो गया, इसको तो हम 3 दिन से कर ही रहे हैं डिबेट में शामिल। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा था कि आपके पुजारी ग्रंथि योजना पर वीर सावरकर भारी पड़ सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि हम 18,000 दे रहे हैं, आप 36,000 दे दो। केजरीवाल जी के पास बस थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, आपके पास रेल है, आप रेल फ्री कर दो। और रही बात, ये किसी काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बुरी तरीके से डर गए हैं, घबरा गए हैं। चुनाव शुरू होने से पहले पंजाब में तो औरतें इंतजार कर रही हैं भाई, पंजाब में तो औरतें इंतजार कर रही हैं कि 1000 रुपए में 100 रुपए तुमको मिल जाए। 2.5 साल होने को है। आज साजिया जी, आज साजिया जी 17 महीने से नहीं दी सैलरी। अरे साजिया जी बना रहे हैं, क्यों आप इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों आप मान कर रहे हैं, आप क्यों निरादर कर रहे हैं, बताइए आप। थोड़ा सा सुन लीजिए, अपमान कर रहे हैं हमारे देश के आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आपके ऊपर, क्यों अपमान कर रहे हैं, आप लोग डरे हुए हैं, आप भी जानते हैं कि आप घबरा गए हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, आप ये भी पहले हार जानते गए हैं, हैं, लेकिन फिर भी आप आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आपके ऊपर। आप लोग सुन की हद है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, गिरगिट वैसे रंग बदलते हैं केजरीवाल जी। अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है शाजी, आप सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, एक बार ऋतुराज जी को सुन लेते हैं। कश्मीर फाइल्स की बात सुन लीजिए। तो हिंदू पंडितों को लोगों को उड़ाते हुए वो शख्स, लोगों को भरोसा, उसको पुजारियों की फिक्र हो गई, लोगों को विश्वास इसी पर होता है जिसने दिया होता है। अच्छा, फिक्र भी हो गई तो इसमें दिक्कत क्या है? जिसके लोग नॉर्थ ईस्ट राइट में शामिल थे, जिसने दिया होता है उसी पे भरोसा होता है। रही बात पंजाब की, तो दिल्ली में भी देंगे, पंजाब में भी देंगे। साजिया जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो? 20 राज्यों में आपके पार्टी की सरकार है। पुजारी अब याद आ गए, कोई एक स्टेट बता दो जहाँ 24 घंटे बिजली आती हो, कोई एक स्टेट बता दो जहाँ पर अच्छे स्कूल हुए हो, जहाँ महिलाओं को फ्री बसेस मिलती हो, जिस शहर में 3 लाख CCTV कैमरे हो। साजिया जी, 10 साल में केजरीवाल जी ने डिलीवर किया है, केजरवाल जी ने काम किया है, केजरीवाल जी पे विश्वास है लोगों को। नहीं बताइए, आप जवाब नहीं है आपके पास, कितना रंग बदलेंगे आप साजिया जी इतना क्यों घबरा रही हो, आप क्यों घबरा रही हो? जब से पुजारी ग्रंथि योजना आया है आप लोग परेशान हो गए हो, आप लोग परेशान हो गए हो, रोज क्यों ऐलान कर रहे हैं, डर गए हो कि उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप बताइए, ठीक है, से पहले हार मान चुके हो। और सुन लीजिए, जहां तक बात है सुनिए, इसलिए आप बोलने नहीं दे रहे हो, हिंदुओं इसलिए जवाब नहीं देने दे रहे हो। ओरिजिनल होइए, ओरिजिनल। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैंने सारी बात सुनी, आप रिपीट कर रहे हैं। केजरीवाल जी सच्चे हनुमान भक्त हैं, कल भी सालासर बालाजी गए। रिपीट करने वाले तो अतुल जी थे, ये तो ऋतुराज। क्यों फोटोकॉपी बन रहे हैं भैया भारतीय जनता पार्टी की? साजिया जी बोलने नहीं देंगे, बताइए। देखिए व्यापारी है, आप जी न्यूज पे डिबेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल है, आप बोलने नहीं देंगे हमें? नहीं, मैंने निवेदन किया, मैं शाजिया से एक बार और निवेदन कर रहा हूँ। ऋतुराज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं। शाजिया आपको काउंटर के लिए समय दूंगा मैं। बात बताइए, बात ही नहीं पूरी होने दे रहे, बोलने बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। साजिया जी इतनी बड़ी नेता है भाजपा की और बोलने नहीं दे रही है। तो जब से पुजारियों ग्रंथि को सम्मान देने की बात हो रही है, अरे आप भी दे दो, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 20 राज्यों में सरकार है, आप भी पुजारी ग्रंथियों का सम्मान करो, आप भी फ्री बिजली दो, आप भी जनता की सेवा करो। दिल्ली के अंदर में अनुराग जी एक छोटी सी बात, छोटी सी बात देखिए, दिल्ली में 2 तरह की सरकार चलती है। एक सरकार, केंद्र की सरकार को दिल्ली की जनता 3.25 लाख रुपया जो है 3.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स देती है, और दिल्ली की जनता ही दिल्ली सरकार को 70,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में देती है। एक सरकार जनता के लिए 24 घंटे बिजली दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी दे रही है, अच्छे स्कूल दे रही है, महिलाओं के लिए फ्री बसेस दे रही है, 3 लाख CCTV कैमरा दे रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रही है, महिला सम्मान योजना दे रही है, इतने सारी चीज जनता को बेनिफिट्स के रूप में दे रही है। और एक सरकार है वो केवल बेनिफिट के रूप में क्या देती है, तो जुमला देती है, झूठ बोलती है, फालतू की बातें करती है। अरे तो आपको कंपटीशन करना है तो काम के नाम पे करो,
केजरीवाल का मुकाबला ठीक है, कर रहा हूं, ठीक है। केजरीवाल के अच्छा, काम से मैं करो। अभी जवाब दूं इसका? ठीक है, छोटे में जवाब जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों का भी रुख करना है।